तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन किडनैप हो जाता है और उसके साथ क्या होता है। लेट्स गो। मूवी शुरू होती है और हम 22वीं सदी में डोरेमोन को देखते हैं। डोरेमोन भागकर अपनी क्लास पार्टी में जा रहा था। डोरेमोन को उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। डोरेमोन उस पार्टी में जा रहा था लेकिन कोई उसको फॉलो भी कर रहा था। जब वो अपनी पार्टी में पहुंच गया था तो उसको पावरमोन मिलता है। डोरेमोन उससे मिलता है। पावरमोन बोलता है कि वो यहाँ का सबसे चालाक रोबोट है। डोरेमोन तो अपनी क्लास में फेल हो गया था। तभी एक बच्चे के हाथ से गुब्बारा छूटकर उड़ जाता है। पावरमोन अपना गैजेट निकालकर उस गुब्बारे को पकड़कर बच्चे को वापस कर देता है, जबकि डोरेमोन तो अभी तक अपना गैजेट निकाल रहा था। डोरेमोन की हालत देखकर पावरमोन बोलता है कि तुम्हें अपने आप को रिपेयर करवाना चाहिए। फिर डोरेमोन क्लास पार्टी में आता है जहाँ पर वो एक पिंक रोबोट को देखकर वापस बाहर आ जाता है जो कि डोरेमोन की दोस्त हुआ करती थी। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो बाहर खेलने जा रहा था लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है। फिर नोबिता देखता है कि कल तो डोरेमोन की बर्थडे है तो वो इसके लिए गिफ्ट लेने का सोचता है और बाहर जाकर एक डोरा केक खरीदता है। रास्ते में उसको उसके दोस्त मिल गए थे। वो उनको बोलता है कि कल डोरेमोन का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक तोहफा लिया है और बोलता है डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए खुश नहीं है। उसने मुझे एक बार बताया था कि उसे एमएस फैक्ट्री में बनाया गया था। जब वो तैयार हो रहा था तभी उस पर बिजली गिरती है और उसका एक स्क्रू टूट जाता है जिसकी वजह से डोरेमोन की क्वालिटी बाकियों से कम थी और वह किसी भी चीज़ में अच्छा ना था। वो हर चीज़ खराब करता था। उसको अपना मालिक भी ना मिल पाया। लेकिन फिर एक छोटे बच्चे शिवाशी ने उसको सिलेक्ट किया। इसके बाद डोरेमोन काफ़ी खुश हुआ और डोरेमोन शिवाशी का ख्याल रखता है। फिर हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि एक प्लेग्राउंड में था। तभी उस पर एक रोबोट हमला कर देता है। डोरेमोन वहाँ से भागता है और उससे फाइट करता है लेकिन वो रोबोट डोरेमोन को पकड़ लेता है और उसको शॉक मारता है। उसके बाद वो रोबोट डोरेमोन को पकड़ लेता है। यहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त काफ़ी खुश थे और डोरेमोन की बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे थे। तभी वहाँ पर डोरेमी और शिवाशी आ जाते हैं। डोरेमी बोलती है डोरेमोन किडनैप हो गया है तो वो सभी लोग फ्यूचर के पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर डोरेमोन के गुम होने की रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद वो सब शिवाशी के घर आ जाते हैं और वो लोग टीवी पर रोबोट किडनैपिंग की न्यूज़ देखते हैं। ये किडनैपर्स रोबोट को किडनैप करते हैं और बाद में उनको सेल कर देते हैं, जिसको सुनकर सब परेशान हो गए थे। शिवाशी बोलता है कि वो किडनैपर्स रोबोट को किडनैप करके उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो भूल जाएंगे कौन सा गैजेट इस्तेमाल करना है और जो भी उनकी मेमोरी में होता है वो सब कुछ। ये सुनकर नोबिता डर जाता है और बोलता है कि हम पुलिस की रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते। वो हमारा दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो सब डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर डोरेमोन एमएस फैक्ट्री में था जहाँ पर रोबोट्स बनते थे और ये वो इंसान था जो रोबोट को बनाया करता था। वो इंसान बोलता है कि मैंने सारे रोबोट्स को बिल्कुल ठीक बनाया था, बस तुम में एक खराबी आ गई थी। मैं तुम्हारे कलर और दिमाग को ठीक करूँगा ताकि तुम परफेक्ट बन जाओ। और बोलता है कि मैं 4 घंटों बाद तुम्हारा ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा जब तुम्हारा बर्थडे होगा। यहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त पावरमोन के पास जाते हैं। जियान और सुनियो गेम सेंटर में जाते हैं जहाँ नोबिता वगैरह पावरमोन के घर आ गए थे और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें डोरेमोन का पता है। लेकिन पावरमोन को कुछ मालूम ना था और बोलता है चिंता मत करो, डोरेमोन किडनैप नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में खराब रोबोट के पैसे नहीं मिलते। ये सुनकर नोबिता को काफ़ी गुस्सा आता है। जाने से पहले पावरमोन अपना एक डिवाइस नोबिता पर फेंक देता है। फिर वो सब पिंक रोबोट के पास आते हैं और उससे भी डोरेमोन के बारे में पूछते हैं। पिंक रोबोट बोलती है मैं भी नहीं जानती। उसके बाद डोरेमी को शिवाशी का कॉल आता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। वहाँ पर जंगल तबाह हुआ था। आ जाते हैं और लकड़ी से एमएस लिखा हुआ था। ये देख के वो काफ़ी हैरान होते हैं। नोबिता को एयरगन मिलती है। जियान और सुनियो को एक औरत दिखती है जिसके बैग में कुछ था तो वो लोग इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि एक औरत सुनसान फैक्ट्री में जाकर वो बैग देती है। ये सब देख के वो काफ़ी हैरान थे और उन लोगों को रोबोट किडनैपिंग का पता लग जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और एक कारखाने में आ जाते हैं और फिर डोरेमी को कॉल करके बताते हैं। लेकिन तभी वो किडनैपर जियान और सुनियो को पकड़ लेते हैं। लेकिन जियान और सुनियो ने वहाँ की लोकेशन बता दी थी। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जियान और सुनियो थे और अंदर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि किडनैपर्स ने जियान और सुनियो को किडनैप कर लिया है। तभी नोबिता और डोरेमी आ जाते हैं लेकिन वो लोग भी पकड़े गए थे। लेकिन पावरमोन और पिंक रोबोट वहाँ पर पुलिस को लेकर आ गए थे और नोबिता और उनके दोस्तों को बचा लेते हैं।
पावरमैन बोलता है कि मैंने गैजेट की मदद से तुमको ढूंढा। पुलिस सब रोबोट्स को बाहर निकालती है जिनको किडनैप किया गया था। नोबिता डोरेमोन का वेट करता है लेकिन डोरेमोन वहाँ पर ना था। फिर डोरेमी पावरमैन को वो MS दिखाती है। पावरमैन बोलता है MS मात्सुशिबा फैक्ट्री। मैं समझ गया, डोरेमोन मात्सुशिबा फैक्ट्री में है जहाँ पर रोबोट्स बनते हैं। उसके बाद वो सब लोग MS फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर एक गार्ड को मारकर अंदर घुसते हैं। उसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रास्ते बनाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ रोबोट्स उन पर हमला करते हैं लेकिन वो उनको पेल देते हैं। नोबिता वगैरह आगे बढ़ते हैं। आगे वो रोबोट आ जाता है। वो रोबोट शिजुका को पकड़ लेता है। शिजुका बोलती है तुम जाओ नोबिता। नोबिता मान जाता है और आगे बढ़ता है। जियान सुनियो वगैरह भी आगे बढ़ रहे थे। नोबिता डोरेमोन के पास आ गया था जहाँ पर वो इंसान डोरेमोन को चेंज करने वाला था। वो इंसान बोलता है तुम्हारे चेंज होने के बाद तुम्हारी मेमोरी भी मिट जाएगी और काम स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी नोबिता आ जाता है। डोरेमोन बोलता है नोबिता ये मुझे चेंज कर रहा है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम्हें भी। जिसको सुनकर नोबिता काफ़ी दुखी होता है और बहुत रोता है और ये लोग कुछ बातें वगैरह करते हैं और नोबिता बाहर आ जाता है। फिर उस इंसान को समझ आती है कि मेरे ख्याल से फैमिली बाकियों से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस रोबोट को चेंज नहीं कर रहा। डोरेमोन तुम जा सकते हो। फिर डोरेमोन बाहर आता है और काफ़ी हंसता है और बोलता है कि मैं वही डोरेमोन हूँ, जिसको देखकर नोबिता काफ़ी खुश होता है और काफ़ी रोता भी है। और फिर ये लोग अपने टाइम में आ जाते हैं और इसके साथ ये एपिसोड एंड होता है। बाय बाय।